Hello my dear students, welcome back in AS Academy Distance Classes. Microsoft Word tutorial में आपका स्वागत है and today we are going to learn about find and replace. What is the importance of find and replace? What happens actually whenever you type so many documents, whenever you create any documents and you have written so many contents in your document. Then suppose there are 100 pages in your file and now you want to do some search. So it's a very difficult to search a word manually. It's a really tedious task to go through each line to find that particular word in your file. So the work made easy with the help of this tool, and that tool is known as find and replace text. Okay, मेरे प्यारे बच्चों, अगर फाइंड की बात करें तो फाइंड एक ऐसा टूल है जो आपकी मदद करता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड्स को सर्च करने में कि वो वर्ड कितनी बार आया है आपके इस फाइल के अंदर में। अगर किसी फाइल में सपोज करो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास और वहाँ 25, 50, 100, 200 पेजेस हैं और उस डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक खास वर्ड को आपको चेंज करना है। सपोज करो आपने अपना नाम ही रखा है, आपने बुक की टाइटल रखी है, आपने कोई भी कंटेंट एक पर्टिकुलर वर्ड को कई बार आपने यूज किया और हर एक वर्ड को आप सर्च करके चेंज करना चाहते हैं, तो उस पर्पस के लिए आपके पास सबसे बेहतरीन टूल जो अवेलेबल है वो है फाइंड एंड रिप्लेस। नॉर्मली ये टूल हर एक वर्ड एडिटर में मिल जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में भी ये टूल्स आपके पास अवेलेबल है। तो आइए जरा सा इस टूल्स के बारे में समझते हैं कि इट हेल्प अस इन सर्च एंड चेक एवरी ऑकरेंस ऑफ वर्ड. इट इज वेरी tedious task to go through each line. How you will do for that, you have to move on the home tab. जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि I am on the home tab only, and inside the home tab there is a editing group. यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिएगा होम टैब के रिबन पे राइट हैंड साइड में एक एडिटिंग ग्रुप है। इस एडिटिंग ग्रुप के पास देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइंड ऑप्शन एंड द शॉर्टकट ऑफ द फाइंड Ctrl+F. उसके नीचे मिल जाएगा रिप्लेस ऑप्शन एंड द शॉर्टकट ऑफ द रिप्लेस इज द Ctrl+H, और उसके नीचे मिल जाता है सेलेक्ट ऑप्शन. सेलेक्ट ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द आइकन, चेंज द माउस पॉइंटर, एंड इट हेल्प अस टू सेलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट in your document. It is helpful in selecting text with certain formatting or objects that are behind the text. So with the help of this you can select. So today my topic is only with the help of the find and replace, so I am going to discuss this much only. So now you understand how you will open the find. So this button, इस फाइंड को ओपन करने के लिए आप चाहे तो Ctrl+F भी दबा सकते हैं, एंड जब भी आप Ctrl+F दबाओगे जैसा कि मैंने अभी दबा दिया है तो देखो साइड में आपको मिल जाता है एक नेविगेशन बार, एंड दिस इज कॉल्ड नेविगेशन बार. एंड इस नेविगेशन बार में आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया फाइंड. फाइंड लिखते ही आप देख सकते हो कि इसने फाइंड को सर्च करके दिखा दिया. अब देखो फाइंड कितनी बार लिखा गया है मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, इसने ये भी बता दिया देयर इज 11 रिजल्ट्स. फाइंड एंड रिप्लेस देखो कहां कहां फाइंड मिला है, इसने सेंटेंस वाइज अब हर एक जगह पे जिस जिस लाइन के अंदर फाइंड है इस लाइन को इसने हाईलाइट कर दिया. आप यहां से क्लिक करके उस पर्टिकुलर फाइंड्स के ऊपर जा सकते हो वन बाय वन. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेविगेशन, इसको हम नेविगेशन कहते हैं. यहाँ पे हेडिंग्स है, हेडिंग को सर्च करने, पेजेस हैं, पेजेस के अंदर किस पेजेस पे मिला है वो बताने के लिए. अगर किसी हेडिंग्स के अंदर मिला है तो वो उसके लिए होता है. तो यहाँ पे मेरे पास कोई हेडिंग्स नहीं जहाँ पे फाइंड लिखा हुआ है, ठीक है. हम पेजेस पे आ जाते हैं तो देखो ये पेज नंबर 3 के अंदर फाइंड वर्ड मिला है. रिजल्ट्स की बात करें तो ये टोटल रिजल्ट्स आपको दिखा देगा. तो फाइंड आपके समझ में आ गया होगा. अब है कि फाइंड के साथ एक ऑप्शन आता है एडवांस फाइंड. फाइंड के साथ ही एक ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं एडवांस फाइंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडवांस फाइंड? एडवांस फाइंड प्रोवाइड यू सम मोर फैसिलिटी इन सर्च. जैसे कि अभी मैंने अब यहां पे आप देख सकते हो कि मैं फाइंड को स्मॉल में लिखता हूं तब भी ये फाइंड को सर्च कर लेता है. अभी मैं इसको फाइंड को इस तरीके से भी लिखूं, फाइंड मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं, फाइंड फाइंड. अब मैंने इस तरह से कर दिया, देखो ये इसको सर्च नहीं कर पा रहा है, ठीक है. तो इसके लिए अब हमारे पास मिलता है एडवांस ऑप्शन. एडवांस ऑप्शंस के लिए आपको इस फाइंड के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा. ये ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करो और यहां पे मिल जाता है आपको एडवांस फाइंड का ऑप्शन. फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट यूजिंग एडवांस सर्च ऑप्शन सच एज मैच केस एंड होल वर्ड्स ओनली. मतलब क्या है कि जब आप फाइंड एंड रिप्लेस पे जाएंगे, एडवांस फाइंड करेंगे तो यू विल गेट दिस डायलॉग बॉक्स. आपको कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, और ये डायलॉग बॉक्स में अभी यहां तक देखें तो हमें कुछ स्पेशल तो दिख नहीं रहा है. अब यहां पे एक बटन है मोर.
What is this? This is button is called more. So you have to click on the more button. Whenever you click on the more button, you will get some different search options. क्या मिल रहा है आपको? You will get search options here. So look at there is so many search options, all, down, अप. ये ऑल डाउन अप का क्या मतलब होता है कि जो फाइंडिंग का क्राइटेरिया होगा, द फाइंड प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन, इट विल गो डाउन, इट विल गो अप फ्रॉम द करंट पोजीशन. करंट पोजीशन मींस वेयर इज योर कर्सर, where is your cursor? That cursor is identify the current position. तो कर्सर से ये ऊपर जाके सर्च करे, कर्सर से नीचे जाके सर्च करे, या ऊपर नीचे दोनों ही में जाके, मतलब एंटायर डॉक्यूमेंट्स को सर्च करे. ठीक है? Are you getting my point? मान लो you are at page number 3 and you want to search after page number 3. Just down all the pages which comes after page number 3. Then you will use the down option. You want to search the page before page number 3, in that then use the up option. And you want to search in the entire document, then use the all. अब यहां पे आ जाते हैं. सबसे पहले मैं बताता हूं, मैंने यहां पे लिखा find, मैंने लिखा यहां पे find and I want to find the match cases. Match cases. अब मैच केसेस कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड नेक्स्ट एंड इट विल फाइंड दिस फाइंड. लुक एट दिस. इसने किसको फाइंड किया? इस वाले फाइंड को फाइंड कर लिया. ठीक है, फिर से मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूं, इसने इस वाले फाइंड को फाइंड कर दिया क्योंकि मैंने यहां पे लिख दिया था मैच केसेस. इसी जगह पे मैं इस एफ को कर देता हूं कैपिटल एंड फिर कहता हूं फाइंड. तो अब देखो मैं इसको आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूं. अब आप यहां पे देखते जाइए कि जिस भी फाइंड को ये फाइंड करेगा वो फाइंड या तो कैपिटल लेटर से लिखा होगा एंड इट विल नॉट गो टू फाइंड सच अ फाइंड, दैट फाइंड इज रिटन इन स्मॉल लेटर. अगेन आई एम क्लिकिंग इट देयर. लुक एट दिस. अब ये स्मॉल वाले फाइंड को ढूंढ के नहीं दिखाएगा आपको, आप देखते जाओ. ये जितने भी फाइंड को हाईलाइट करेगा वो सारे फाइंड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द मैच केस. ओके, फाइंड होल वर्ड्स ओनली. अब ये होल वर्ड्स का क्या मतलब होता है जरा सा मैं आपको समझाता हूं. सपोज करो मैंने यहां पे लिखा सीएल, मैंने यहां पे लिखा सीएल, या एक मिनट रुक जाओ, मैं फीचर्स ऑफ एंड ऑफ वर्ड देखते हैं हम, कहीं पे हमने यूज किया है. चलो आईएन को देखते हैं. एडिटर आईएन फाइंड, यस आईएन फाइंड के अंदर में भी है और आईएन अकेला भी है. अब मैं इस मैच केस को अनटिक करके और एक बार फाइंड करता हूं. देखो इसने आईएन को यहां पे सर्च करके दिखाया इनसाइड द वर्ड, आईएन को इनसाइड द वर्ड भी सर्च कर रहा है, दिख रहा है आपको. लेकिन मैं इसी जगह पे कह दूंगा फाइंड होल वर्ड्स. क्या कह दिया मैंने? फाइंड होल वर्ड्स मींस आई एम अप्लाइंग द वन अनदर क्राइटेरिया. Find whole words means it will go to search only that word that is only containing the I and two characters only. Only in is there. It will not search the correct word that having in letter I n inside the word. It will search only that words which are written as a in only. So that is the meaning of find whole words. Use wildcard. Use wildcard का मतलब क्या होता है कि wildcard के बारे में पहले आपको बता दूं कि जब आप wildcard को यूज करते हो मीन्स कि आप कुछ मिलते जुलते कैरेक्टर्स को, मतलब ऐसा जहां पे आईएन से स्टार्ट हो, आईएन से एंड हो या कुछ ऐसा हो. तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स में हमारे पास दो तरह के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं. एक होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क जो एक सिंगल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है एस्टेरिस्क सिंबल जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है. अब जरा सा यहां पे आइए. अब मैंने यहां पे मैं फिर से जा रहा हूं फाइंड पे. ये ऑप्शंस आप यहां से भी ले सकते हो, एडवांस फाइंड का ऑप्शन आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यहीं से स्टार्ट करें. अब ये होल वर्ड्स को मैं यहां से हटा के मैं यहां पे वाइल्ड कार्ड यूज करता हूं और मैंने यहां पे आईएन के बाद लगा दिया स्ट्रिक्ट सिंबल. मतलब मुझे ऐसे वर्ड सर्च करके दिखाओ जिसमें आईएन हो, उसके आगे कुछ भी हो. देखो अब ये वाइल्ड कार्ड लगा दिए तो आईएन के आगे कोई भी कैरेक्टर हो उसको सर्च करेगा. देखो ये फिर से सर्च करना स्टार्ट कर दिया. अच्छा, इसी जगह पे मैं चाहता हूं कि इसके पहले एक कैरेक्टर हो और इसके बाद एक कैरेक्टर हो. देखो मैंने क्या कंडीशन लगाया, इसके पहले एक कैरेक्टर, एक क्वेश्चन मार्क, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क. अब देखो अब ये किसको किसको सर्च करा जाए, ध्यान से देखना एक बार. दिख रहा है 4 कैरेक्टर्स को इसने सर्च करके दिखाया. आईएन के पहले एक कैरेक्टर, आईएन के बाद एक कैरेक्टर. गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप यहां से फाइंड का यूज वाइल्ड कार्ड्स का यूज कर सकते हो. स्टार का मतलब कि भाई उसके आगे पीछे कुछ भी लगा हुआ हो, कोई भी फाइल हो उसको सर्च करके दिखाओ. साउंड लाइक इंग्लिश. अब साउंड लाइक इंग्लिश में मतलब क्या है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होता होगा. अब इनको मैं इन लिख देता हूं, इन. अब जरा मैं फाइंड नेक्स्ट करके देखता हूं. देखो इसने इनको फाइंड कर लिया.
मैंने क्या सर्च किया था? en, मैंने क्या लिखा था? en, लेकिन मैंने कह दिया साउंड लाइक, मतलब द वर्ड, यू सर्च द वर्ड विच हैविंग द सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, which having the similar pronunciation, similar sound, तो try to search that word। तो देखो अब इस तरह से इस वर्ड को ये सर्च कर रहा है, find next, find next, सारे इन वाले को सर्च कर रहा है। मैंने तो en लिखा था, अब देखो यहां भी एक बार मैं बैक कर रहा हूं, एक बार ये पीछे ले जा रहा हूं, यहां पे कर्सर को यहां ला रहा हूं, देखो मैंने कर्सर को यहां क्लिक कर दिया और यहां से इसने एन को भी सर्च कर लिया, एनी, जैसे उससे मिलता जुलता प्रोनाउंसिएशन है। तो इस तरीके से देखो ये ऐसे वर्ड को सर्च कर सकता है। फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स, फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स, अब मतलब ये ऐसे वर्ड को सर्च करके दिखाएगा जो इन लेटर से बन सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिख दिया OUP, मैंने लिखा OUP, अब जरा सा देखो ये क्या कर रहा है, ग्रुप, ठीक है, आ जाओ ग्रुप, इसने ग्रुप को सर्च कर रहा है जो वर्ड्स उससे मिल सकते हैं। चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं RAE, अब देखो इसने क्या किया, इसने इसको एक भी वर्ड इससे नहीं मिला। एक बार मैं फिर से सर्च कर पे जा रहा हूं, फाइंड नेक्स्ट, नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार एक वर्ड लिख दूं DORW, तो इसने इसको फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स, अच्छा उससे जो जो वर्ड बन सकते हैं, तो मुझे वर्ड ही लिखना पड़ेगा या NAV लिख देता हूँ, नेव, और अब फाइंड करता हूँ। देखो नेविगेशन जहां जहां पे है उसने उसको फाइंड कर लिया, मतलब इसका मतलब हो गया दिस मीन दैट ही सर्च द वर्ड्स व्हिच वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस लेटर। अच्छा अब यहाँ पे फाइंड ऑल वर्ड्स के बाद यहाँ पे मैच प्रीफिक्स, मतलब वो वर्ड स्टार्ट में आया हो, मैच सफिक्स मींस द वर्ड विल दैट वर्ड विल कम एट लास्ट, जैसे मैंने एग्जैक्टली लिख दिया। अब एग्जैक्टली मैं मैच सफिक्स करना चाहता हूं, तो जरा इसको सर्च करो, देखो जहां जहां ly आया है वैसे वर्ड को ये सर्च कर रहा है एज अ सफिक्स के तौर पे। इग्नोर पंक्चुएशन कैरेक्टर्स, इग्नोर व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स, मिलता जुलता सर्च करो, इसमें इन चीजों को इग्नोर करो। तो दैट इज द यूज ऑफ रीडिंग हाईलाइट ऑल। अब क्या करेगा, ये सभी को हाईलाइट करता जाएगा, जितने भी वर्ड्स मिले हैं इन सभी को ये हाईलाइट करता जाएगा। देखो जहां जहां मिलता जाएगा उसको हाईलाइट करता जाएगा। अब मैं जरा सा इसको बंद कर देता हूं, वापस आके देखो वो हाईलाइट हो चुका है, वो अलग से क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। मतलब आप सर्च के बाद भी उसको नॉर्मली, अगर मैं यहाँ पे Ctrl+Z एक बार दबा देता हूं और दोबारा मैं यहाँ पे फाइंड में जाके एडवांस फाइंड ऑप्शंस पे आ रहा हूं, एंड नाउ आई एम सर्चिंग एंड आई एम जस्ट सेइंग दैट कि मैं यहाँ पे हाईलाइट ऑल नहीं करके हूँ, फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, तो इसने एलवाई को सर्च तो करके आपको दिखा रहा है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एलवाई सर्च हो चुका है, दिख रहा है आपको, क्योंकि इसने हाईलाइट किया है इसको, लेकिन इट्स नॉट द परमानेंट हाईलाइटेड। आप चाहते हो कि एक बार सर्च करके वो हाईलाइट भी हो जाए, आप उसको बोल्ड करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन सर्च हाईलाइट ऑल। क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर मान लो उसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाइड है तो आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यू कैन यूज द एडवांस फाइंड ऑप्शंस एंड दैट इज द वेरी यूजफुल ऑप्शंस फॉर यू। नाउ देयर इज सम मोर ऑप्शंस, यू कैन फाइंड ग्राफिक्स, now it's going to search the only image, it's going to search only the image. Look at this, I'm just moving the cursor and highlighting the image only. Find graphics, got it my point? You can click here, you can find the tables. Actually there are no tables in this file, so it will not find anything. Suppose you have inserted any equation you want to search, you click at here, it will automatically search the equation only. Cursor is automatically moved to the equation. ओके और अगर आप फुटनोट एंड नोट्स डाल रखे हो, बताऊंगा इसके बारे में, अगर आपने कमेंट्स डाल रखे हैं तो आप इससे कमेंट्स के बेसिस पे भी सर्च कर सकते हैं। तो दैट इज द यूज ऑफ फाइंड। अब मैं बात करता हूं रिप्लेस की। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंड, हाउ कैन डू द सिंपल फाइंड एंड हाउ कैन डू द एडवांस फाइंड, ये आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें, चले अपने टॉपिक्स पे, और अगला आगे अभी हमको क्या बताना आपको, तो देखते हैं। नेक्स्ट वी आर एडवांस फाइंड मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा ड्रॉप डाउन बटन्स के हो ही गया, यहां से भी ऑप्शंस मैंने आपको दिखाई दिया कि नेविगेशन स्पैन के ड्रॉप डाउन बटन से भी आप बहुत सारे ऑप्शंस को ले सकते हैं, सर्च ऑप्शंस को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिप्लेस टेक्स्ट के बारे में। जब आप रिप्लेस टेक्स्ट की बात करते हैं तो सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन और यू कैन यूज द Ctrl+H। What is the shortcut of replace? Shortcut of replace is Ctrl+Ctrl+H. This is the shortcut. So you can use this shortcut to open the replace dialog box.
अब आप जब आप रिप्लेस करते हो तो आपके सामने ये रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आ जाता है. इन दिस रिप्लेस डायलॉग बॉक्स यू कैन फाइंड द सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. हियर इज द लेस एंड this option is similar to the find option. This similar option is similar to the find option. Okay, now here is the so many word. Now I am going to search find. I want to search the find and I am going to replace the find with the finding. I am going to replace the find with the finding. Okay, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं find को finding से replace करना चाह रहा हूं. Do you want to apply any condition out of this? If you want, you can apply. Now the option is that you have to first find. First click on the find next. Now this word is here. Now here is the two button, replace and replace all. What is the meaning of the replace and replace all? This cancel button is used to cancel the command. I don't want to do any more replacement. You can cancel. This dialog box will get closed with the help of this. तो आप close कर सकते हैं. Now replace पे click करने से क्या होगा? It will replace the correct content. The word which is selected right now, the word which is searched by the word right now, that word will be replaced with the replace with text. Find what you want to search and with what you want to replace, that is written in the replace with. So now I am clicking on the replace. Now look at this. This find is replaced with the finding. Again I am clicking on this replace. This find is also replaced with the finding. Now I am clicking on the replace. This find is replaced with the finding. So what is the advantage of this? Suppose I don't want to replace this word. I can move on the next find. I don't want to replace this word, I can move on the next find. I want to replace this word, so click on the replace. I don't want to replace this word, find next. So that is the advantage of the replace. But if you ensure, if you confirm that you want to replace all occurrence of the find with the finding, in that case you have to click on the replace all. So I'm just clicking on replace all, and now look, every find is replaced with the finding. I'll show you with the help of this. I'm just searching find. Look at this. Every find is replaced with the finding. Everywhere where I have written the find, that all find is get replaced with the finding. You can find it. Check it. Finding. And 2 times, because once you have set the finding is also replaced with the finding. The finding is also replaced with the finding. Getting my point? If I am again doing this command, then this finding is suppose I am writing this find and replace with the finding, and I am saying the replace all. Now you will see, and it shows the summary. We made the 9 replacement, means the word is able to find the 9 find word inside your document, and now it's changed the all find with the finding. Are you getting me? तो find को इसने total 9 replacement कर दिए. Want to continue searching from the beginning? अगर मैं yes कर दूं तो एक बार फिर से देखेगा, टोटल 11 रिप्लेसमेंट हो गए. अब जरा इस फाइंड का देखो क्या सिचुएशन हो चुका है. फाइंडिंग 3 बार इस पे सर्च रिप्लेस हो चुका है. पहले फाइंड को फाइंडिंग में बदल दिया, फिर फाइंडिंग को फाइंडिंग में बदल दिया, और फिर फाइंडिंग को फाइंडिंग में बदल दिया. तो आईएनजी देखो 3 बार आया हुआ है इसके अंदर में. फाइंड तो है ही. ओके, इन सभी ऑप्शंस जो भी चेंजेस हमने किए, इन सभी से मुझे बाहर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड कर दूंगा. कंट्रोल जेड करने के बाद मेरे जितने भी चेंजेस हुए होंगे वो सारे चेंज मेरे वापस आ गए होंगे. ठीक है, कंट्रोल एस कर देता हूं, डॉक्यूमेंट्स हमारा सेव हो जाएगा. तो दिस इज अबाउट द फाइंड एंड रिप्लेस. वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस, बिकॉज इन द सेम डायलॉग बॉक्स यू विल एबल टू फाइंड दिस. इफ आई एम क्लिक ऑन द रिप्लेस, आई एम गेटिंग द गो टू ऑप्शन हियर. द शॉर्टकट ऑफ गो टू, Control plus G, and it helps us to move the cursors from one pages to another pages. Suppose there are so many pages in your documents, and with the help of a scroll bar, if you try to move from one page to another page, it will take some time. So you can save your time. Just press the Control G and then write the page number 1 and click on the go to. Cursor is automatically move on the page number 1. You can find there are total 4 pages are there, 1 of 4. So now I'm writing page number 4 and I'm clicking on the go to. It's move on the page number 4. In this way you can use the several options. So this is for today. In the next topic, in the next day we will discuss something more interesting, and might be possible I'm going to discuss about this paragraph and this alignment settings about this. Okay, so till I hope you enjoy the video, and if you like the video, don't forget to like, don't forget to share,